Hello everyone, welcome to this particular video of binary file handling. In this video, we will be learning about how to store an object or a variable into a binary file and how to retrieve it later from that file in its original form. सो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो है अगर आप उसको जाके देखें और लास्ट स्लाइड पर जाएं तो मैंने आपको उस पूरे ओवरव्यू में बेसिकली तीन चीज़ें बताई थी। फर्स्ट वाज एड्रेस ऑब्जेक्ट जो कि हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है इसका साइज कितना है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स का है। ठीक है जी। एक ये लास्ट चीज थी जो हमने नहीं पढ़ी थी, कैरेक्टर स्टार। सो यू नो स्टार इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंटर, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इसके इस साइड पे कोई मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये यूज होता है कन्वर्जन के लिए। अगर एक डेटा टाइप से हम वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू है और उसको आप स्टोर करना चाहते हैं इंटीजर में, तो आप टाइप कास्टिंग करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। सिमिलरली किसी भी एक डेटा टाइप से जब आप दूसरी डेटा टाइप के ऊपर जाएंगे तो आप कन्वर्जन करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से ये जो जगह हाईलाइट की है, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर लें कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। मैं बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इस तरह की हमारे पास एक चीज आएगी एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है जी। एड्रेस ओरिजिनली हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म आएगा। अब वो हेक्साडेसिमल फॉर्म जो है उसके अंदर आपको पता होगा हेक्साडेसिमल में हमारे पास ए बी सी भी आ जाते हैं, 0x भी आ जाता है। ठीक है जी। तो कुछ अल्फाबेट्स भी हैं। तो इसी वजह से हमने जो है ये चीज इसको हम स्टोर करेंगे करेक्टर स्टार, जो कि बेसिकली अ डायनेमिक पॉइंटर है किस चीज का, कैरेक्टर का। ठीक है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं विजुअली आपको दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल ये स्टार है। ठीक है जी। तो ये इस तरह से पॉइंट कर रहा होगा किस चीज को, ये ऐसे बन जाएगा, ये जो नीचे मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किया है। ठीक है जी। और जो ये एंड ऑब्जेक्ट है ये हमें बताएगा फॉर एग्जाम्पल 0x583F52C फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस आ गया। तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ये इतनी सी बात है, इसमें इतनी की रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक वैल्यू है। ठीक है जी। अब ये इंटीजर भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं है, ये कोई स्ट्रिंग में भी मैं डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता। तो मुझे जो बाइनरी फाइल हैंडलिंग हम करेंगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर स्टार में। इतना काफी है, बस ये आपने याद रखना है। अच्छा जी। हम वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं कि हम वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉरी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है। ठीक है जी। तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ एम्प्लॉय होगा, स्टाफ होगा, स्टूडेंट होगा, वट एवर। तो आपके पास क्लासेस होंगे, तो यहाँ पे हमने जो है वो स्टूडेंट की एक क्लास बनाई है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे फाइल भी इंक्लूड कर देता हूँ कि हम जो एफ स्ट्रीम है बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए भी यही हेडर फाइल यूज होती है। ठीक है जी। इस क्लास को मैं एक्सपेंड करता हूँ, बाकी को छोड़ें, पहले ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इसको देखें। बाकियों को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास एक रोल नंबर है विच इज शॉर्ट, ये भी इंटीजर ही होता है लेकिन इसका साइज स्मॉल होता है इंटीजर से। फिर हमारे पास नेम है और नेम एक कैरेक्टर एरे है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोर करता हूँ उस्मान, तो टोटल 20 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो उस्मान जो नेम है इसके अंदर हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं। तो ये 20 में से 5 ये नेम ऑक्युपाई कर लेगा, बाकी 15 जो है वो खाली रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीन और वेरिएबल्स हैं, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ। तो ये तीन सब्जेक्ट्स के नाम है। इसमें मैं क्या करूँगा, एक ये जो स्टूडेंट होगा, जिसका ये रोल नंबर होगा, उसके इन तीनों सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स होंगे वो मैं इसमें स्टोर कराऊंगा। ठीक है जी। इसका मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो जाके वो देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ
अगर हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो रोल नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगी। इंग्लिश के लिए कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उर्दू के लिए अगर कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगी। मैथ, नेम, इनके लिए मैं अगर वैल्यूज पास करूंगा तो वो इसके अंदर वो वैल्यूज वो स्टोर हो जाएंगी। अगर नहीं करूंगा तो इसके अंदर रोल नंबर के अंदर बाय डिफॉल्ट जीरो आ जाएगा, इंग्लिश के अंदर जीरो, उर्दू के अंदर बाय डिफॉल्ट जीरो, मैथ के अंदर बाय डिफॉल्ट जीरो, नेम वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये गेटर्स के ऊपर। तो देखें, इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मैं रोल नंबर रिटर्न करवा रहा हूँ, इंग्लिश के मार्क्स रिटर्न करवा रहा हूँ, उर्दू के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और नेम। तो यही पांचों वेरिएबल्स को मैं इन पांच फंक्शंस के अंदर रिटर्न करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये गेटर्स हैं, ये भी सिंपल है। अच्छा, एक और फंक्शन बनाया है, ये क्या करता है, ये इंग्लिश, उर्दू और मैथ के मार्क्स को ऐड करके हमें रिटर्न करवाता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है गेट टोटल। अच्छा जी, ये एक दूसरा फंक्शन है, ये इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 300 करता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करता है 100 से, विच इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें परसेंटेज देगा। फिर एक और फंक्शन है डिस्प्ले स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सिंपली हमें जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा पड़ा होगा वो हमें दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेस्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैंने उसको नाम दे दिया std1, स्टूडेंट वन। ठीक है जी। फिलहाल मैं कोई डेटा पास नहीं करता, इसके ऊपर मैं इस डिस्प्ले वाले स्टूडेंट फंक्शन को देखता हूँ, ये रहा, इसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट वन के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यूज आती है। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, ये एम्प्टी है, जीरो 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 जीरो। टोटल मार्क्स जो है वो 300 है, अभी इसके जीरो हैं तो इसके obtained जीरो हैं, और जो ओवरऑल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो 300 है, परसेंटेज भी जीरो है ऑब्वियसली। ठीक है जी। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे कोई वैल्यूज मैं पास करता हूँ। तो रोल नंबर है इंग्लिश, उर्दू, मैथ। अच्छा जी, तो ये करते हैं, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 44 हो गया, बल्कि 10 कर लेते हैं, ये इसके मार्क्स 88 88 88 ये मार्क्स हो गए फॉर एग्जांपल। और इसके बाद मैंने नेम एंटर करना है, तो नेम हम एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि चैनल का नाम ही कर देते हैं डॉक्टर कोड। ठीक है जी। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो एज यू नो, जिस तरह से आपको पता है, तो जो डेटा मैंने पास किया है वही डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। अब ये डेटा कहाँ पर स्टोर है, ये डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली वो डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा तो आ गया, मैं चाह रहा हूं कि ये डेटा मैं किसी फाइल में स्टोर कर लूं और ये इसी फॉर्म में चली जाए। फॉर एग्जांपल ये 10 इंटीजर है, दिस इज एन इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर फ्लोट इंटीजर फ्लोट, तो ये फाइल में भी इंटीजर और फ्लोट में ही स्टोर हो, ये कोई और टेक्स्ट ना बने जिस तरह से सिंपल फाइल हैंडलिंग के अंदर होता है। ठीक है जी। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस क्लास को मिनिमाइज करता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन को मैं नाम देता हूं सेव ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये इस जो सेव ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बना दिया। इसको डेटा दे देते हैं 2163, रोल नंबर है। एक स्टूडेंट के इंग्लिश में मार्क्स आए हैं फॉर एग्जांपल 73, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं 85, और मैथ में मार्क्स आए हैं 92। ठीक है जी। स्टूडेंट का नाम है फॉर एग्जांपल डॉक्टर कोड। ये आ गया ये वाला स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट आई वांट टू सेव। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, जो सेव ऑब्जेक्ट का अभी मैंने फंक्शन बनाया है, मैं ये अपना ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने बनाया है मैं इस फंक्शन को पास करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा है। ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट का रिटर्न टाइप क्या है, इट इज स्टूडेंट, तो मैं इसको यहां पर भी स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर लूंगा बाई एनी नेम। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी नाम दे दिया ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। ये नेसेसरी नहीं है कि इसको इसको आप सेम ही नाम दें, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, एनी हाउ, और दूसरा मैं ये करूंगा कि इसको या यहाँ पे पहले या एंड पर मैं फाइल नेम पास करूंगा कि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तो स्टोर करना ही करना है, लेकिन किस फाइल में करना है। हो सकता है मेरे पास स्टूडेंट के लिए अलग फाइल हो, टीचर के लिए अलग फाइल हो। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, अकाउंट्स, हर एक के अलग अलग फाइल्स बने हुए हो, तो यहाँ पे मैं पास करूंगा स्ट्रिंग में क्या चीज़, फाइल नेम, ये मैं पास करूंगा। तो ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई। तो देखें यहाँ पे मैं
ये ऑब्जेक्ट के पहले एक और चीज पास कर लूंगा विच इज गोइंग टू बी डेटा डॉट। अब डॉट के बाद इससे पहले मैं लिखता था txt, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा bin, स्टैंड्स फॉर बाइनरी। अब ये जो फाइल होगा ये बाइनरी में होगा, ये नॉर्मली लोग ओपन नहीं कर सकते, अगर ओपन करेंगे भी तो ये जो डेटा होगा ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, काइंड ऑफ वो रीड नहीं कर पाएंगे, इंक्रिप्टेड नहीं होगा लेकिन बाइनरी में होगा, लेकिन बाइनरी वो रीड नहीं कर पाएंगे तो अनरीडेबल फॉर्म में होगा, विच इज काइंड ऑफ आप कह सकते हैं इस लेवल के ऊपर कि ये इंक्रिप्टेड है। ठीक है जी। अच्छा, ये इतना सही कोड है, ये कोड क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को सेव कर लेगा, मेन फंक्शन इतना ही है, बस हमने अब ये जो है इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो आते हैं, अब जो हमारी जो पूरी क्लास है वो इस फंक्शन के अराउंड घूमेगी। इस वाले लेक्चर में मैं बाइनरी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको फिर रिट्रीव करूंगा, यही वाला ऑब्जेक्ट, बल्कि दो तीन चार स्टोर करेंगे, उनको फिर रिट्रीव करके देखेंगे कि सर्चिंग वगैरह किस तरह से होती है। एनी हाउ इसके ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो या तो मैं इनपुट फाइल स्ट्रीम का बना सकता हूं या आउटपुट फाइल स्ट्रीम का। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, मेरे कोड से ऑब्जेक्ट जाएगा फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर जब जाएगा तो ये है आउटपुट ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑपरेशन के लिए मैं आउटपुट फाइल स्ट्रीम का जो हेडर फाइल है, जो क्लास है, वो यूज करूंगा, और अब मैंने अपने फाइल को नेम दे दिया माई फाइल। ठीक है जी। अब ये माई फाइल का नेम क्या होगा, अब यहाँ पे मैं डेटा डॉट बिन तो नहीं दे सकता, तो ये जो नाम है ये यहां से आकर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है फाइल नेम, ये फाइल नेम इसको पास होगा। ठीक है जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फाइल नेम के आगे आपने कॉमा लगा देना है। ठीक है जी। और iOS यहाँ पे हमने अपेंड मोड में ये फाइल ओपन करनी है, तो अपेंड मोड आपको पता है जिसमें ओवरराइटिंग ना हो, अगर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं तो पुराना वाला डेटा वो डिलीट ना हो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है iOS बाइनरी। बाइनरी, अब ये जो फाइल ओपन होगा ये बाइनरी फॉर्मेट में होगा, मतलब अब ये यहाँ पे फ्लैग आ गया, इंडिकेशन आ गई कि भाई आप यहाँ पे जो फाइल ओपन होगा वो बाइनरी, उसके सारे ऑपरेशंस बाइनरी होंगे। अब बाइनरी के अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, वन इज राइट फंक्शन जो कि राइटिंग करेगा WRITE, और एक है रीड फंक्शन जो कि फाइल से डेटा उठाएगा। तो अभी हमने राइटिंग यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमने फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है ना कि रिट्रीव करना। तो हम रीड इसमें यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखें। सबसे पहले तो हमने इस फाइल के ऊपर आपकी मर्जी है, चेक लगाना है लगा दें, ना लगाना है ना लगाएं। हम पहले देखेंगे कि फाइल ओपन हो गया या कोई एरर आ गया, एरर कोई भी आ सकता है। अगर फाइल ओपन हो गया हो तो यहां पर आ जाएगा ओपन, कि फाइल ओपन है। अगर फाइल ओपन नहीं हुआ हो तो फिर यहां पर आ जाएगा कि एन अननोन एरर इनकाउंटर्ड, तो हमें कोई अननोन एरर मिल गया है जो कि नॉर्मली होगा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो इस वजह से ये हमने फॉर बीइंग द सेफ साइड ये हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब फाइल ओपन हो गया है, फाइल ओपन हो गया है तो हम यहाँ पे जो है हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म करेंगे और फिर फाइल को क्लोज करेंगे। ये हमने ये बातें पहले सीखी हैं। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा और यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि माई फाइल, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फाइल को क्लोज कर लूंगा। क्लोज करने के बाद मैं कहूंगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, द, यहाँ पे लिख लेते हैं, द ऑब्जेक्ट हैज बीन सेव्ड। ठीक है जी, बस इतना सा है। अब सेव किस तरह से करना है तो वो मैं यहाँ पे करूंगा। तो सिर्फ एक ही लाइन है, ये एक लाइन बस आपने समझनी है। ठीक है जी। और वो लास्ट वाली जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग वाली जो वीडियो है वो आपने देखनी है, तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे माई फाइल, माई फाइल मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, दिस इज माई फाइल। ठीक है जी। इसके अंदर एक फंक्शन है कॉल्ड द राइट फंक्शन, इस राइट फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि राइट भी है रीड भी है, अगर इसके ऊपर मैं रीड करूंगा तो रीड का कोई यहाँ पे आप देखें मुझे फंक्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम के अंदर सिर्फ राइट का फंक्शन होगा। ठीक है जी। अब इस राइट के फंक्शन को हम क्या करते हैं, इस राइट के फंक्शन को हम टू आर्गुमेंट्स पास करते हैं, और वो दो आर्गुमेंट्स क्या है, द फर्स्ट वन इज
एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू वांट टू सेव, जो ऑब्जेक्ट हम सेव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये पहला आर्गुमेंट होगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस ये दो चीजें अगर आपको समझ आ गई है, आपके जहन में उतर गई है, तो बाकी आगे जितनी फाइल हैंडलिंग है वो सारी आसान है। ठीक है जी। राइट फंक्शन मैं क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ, मैं कौन सा ऑब्जेक्ट सेव करना चाह रहा हूं, ये वाला। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे इसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, तो वो मुझे ये जो साइज ऑफ, ये वाला जो फंक्शन है ये बताएगा। तो इस फंक्शन को मैं या तो इस क्लास का नाम भी पास कर सकता हूं या ये ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूं, दोनों मुझे सेम चीज देंगे। या तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि स्टूडेंट, या स्टूडेंट क्लास के ऊपर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करता है, तो आप ये ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट क्लास क्लास नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो क्लियर होगा, ये हमें बाइट्स बता देगा कि ये भाई जान आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतने बाइट्स का है। अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है। एरर किस चीज से आ रहा है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो पहला आर्गुमेंट पास करेंगे वो कैरेक्टर पॉइंटर होगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहाँ पे चेंज कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूंगा कैरेक्टर स्टार, बस बात खत्म। ठीक है जी। अब फाइल ओपन हो गया, फाइल के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो गया, बस ये एक ही लाइन है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता है। फाइल क्लोज हो गया, उसके बाद हमें मैसेज आ गया कि भाई आपका ऑब्जेक्ट वो स्टोर हो गया है। ठीक है। अगर ना हुआ, कोई एरर आ गया, तो ये आ जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और अब ये फंक्शन को मैं कोई भी फाइल नाम दूंगा, कोई ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो ये सेव कर देगा। ठीक है जी। इसको रन करके देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट हैज बीन सेव, ऑब्जेक्ट सेव हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में इस डेटा डॉट बिन फाइल में स्टोर हो गया। अब डेटा डॉट बिन फाइल को मैं ओपन करता हूं, तो देखें, चलते हैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, डेटा डॉट बिन, इसको यहाँ पे देखिए बिन फाइल मीन बाइनरी फाइल, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताता है कि भाई ये फाइल मेरे लिए अननोन है, तो मैं इसको किस चीज में ओपन कर लूं, वीएलसी में करूँ, किस चीज में करूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यार इसको नोट पैड में ओपन कर लो। नोट पैड में ओपन करता हूँ, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये बहुत अजीब और गरीब टेक्स्ट है। ये आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, कोई चाइनीज सी चीजें नजर आ रही है। तो ये असल में हमारा डेटा है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में आया है। अब मी माई सेल्फ, मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरह से आया है, क्या सेव होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ये सेव हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम इसको रिट्रीव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे हमने वापस अपना ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट तो सेव हो गया। अब ऐसा करते हैं कि ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करते हैं, 2163 तो 2164, और यहाँ पे इसके मार्क्स 77 है, ये 82 हो गए, और इसको 95 कर लेते हैं। ये डॉक्टर कोड की जगह ये कॉल लेट्स नेम इट रॉबर्ट, इसको स्टोर कर लेते हैं। हो गया जी स्टोर, बिल्कुल जी स्टोर हो गया। अब ऐसा करते हैं कि 2165, तीन ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 71, ये 85, ये 91, रॉबर्ट की जगह ये एलेक्स कर देते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। ठीक है जी। तीन हो गए, लास्ट 2166, और ये आ जाएगा 67, यहाँ पे आ जाएगा 89, यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जांपल 87। ठीक है जी। रन करके देख लेते हैं, सेव हो गया है जी, द ऑब्जेक्ट हैज बीन सेव्ड। अच्छा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये खत्म हो गया। ये हमारा कोड है। इसको भी मैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल कमेंट आउट कर देते हैं। चलिए, कमेंट हो गया। अब आते हैं दोबारा ये बाइनरी फाइल। अब इसके अंदर चार ऑब्जेक्ट्स मैंने स्टोर कर लिए। तो देखें, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा, एलेक्स एलेक्स, रॉबर्ट, डॉक्टर कोड। ठीक है। ये कुछ ना कुछ चीजें अभी समझ आने लगी है, लेकिन बाकी जो डेटा है वो देखें वो स्टिल अनरीडेबल फॉर्म में। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वी डोंट नो। ठीक है जी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और भी पॉइंट है कि जब भी आप अगर कोई सेंसिटिव डेटा हो आपके पास, तो सारा जो है वो टेक्स्ट यूज ना करें। कहीं पे स्मॉल, कहीं पे कैपिटल, कहीं पे सिंबल्स, कहीं पे नंबर्स, तो मिक्सचर ऑफ
डेटा जो है वो पासवर्ड के लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं, तो वो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। ठीक है जी? तो ये हमारा डेटा सेव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट को हमने वापस रिट्रीव किस तरह से करना है। ठीक है जी? तो अपना ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।